चलो हम लोग आज शुरू करेंगे क्या, वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, जो आप कुछ वेक्टर में आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, है ना, लेकिन उससे थोड़ा अलग है वेक्टर है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल फिजिक्स नहीं है, तो आप थोड़ा सा बोल सकते हैं, है ना। तो पहले वेक्टर अलजेब्रा शुरू होने से पहले क्या है ना, फिजिकल क्वांटिटीज। आगे हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। तो मेनली फिजिकल क्वांटिटी आर टू टाइप्स। ठीक है, एक वेक्टर और एक स्केलर। ठीक है, एक वेक्टर एंड एक स्केलर। चलो, एक आपको क्या है, स्केलर, और एक क्या है, वेक्टर। अब लोग बोलते हैं क्या है कि वेक्टर मतलब वेक्टर एज ए कांस्टेंट। वेक्टर क्या है, हम वेक्टर का डिफाइंड ऐसे कर सकते हैं ना, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, है ना। तो ओनली मैग्नीट्यूड इसका मतलब क्या, एक कांस्टेंट भी है। वेक्टर क्या है, तो एक जस्ट लाइक ए कांस्टेंट है आपका, है ना। जैसे मैंने बोला कोई मार्केट में गया, बोला आपको 2 केजी चीनी लेना है ना। तो मास क्या हुआ, मास 2 केजी हुआ, तो 2 क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ उसका। तो वेक्टर ओनली मैग्नीट्यूड है, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होगा, जो 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 इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होगा वो क्या है, स्केलर है। ठीक है, अब 1 मिनट के लिए, है ना। तो अब एग्जांपल में हम दे सकते हैं क्या, मास, है ना, डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम। लेकिन अब वेक्टर में क्या है, लोग बोलते हैं वेक्टर के आप बहुत सारा बुक में देखे होंगे कि लिखा रहता है कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है वो वेक्टर है। ये बात पूरी तरह फिक्स नहीं है ना। दिस डिफिनेशन इज रॉन्ग, है ना। आपको क्या, आपको वेक्टर में लोग लोग बोल देता है ना कि मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। नहीं, ये पूरी तरह सही नहीं है ना। वेक्टर तो डायरेक्शन तो होगा ही, लेकिन इसमें आपको वेक्टर अलजेब्रा का रूल को फॉलो करना चाहिए, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ओबे द वेक्टर अलजेब्रा रूल, है ना। जैसे में क्या, फोर्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ये सब आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, है ना। तो ये सब क्या है आपके पास, ये सब वेक्टर है। तो वेक्टर वही वेक्टर होगा जो वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर समझाना चाह रहा हूं, है ना। जैसे मैं क्या, एक एग्जांपल लो आप, है ना, कि एक करंट है ना, 2 एम्पियर का, एक ये भी 2 एम्पियर का करंट है ना, एक इधर से जा रहा है, दिस इज द जंक्शन, और एक इसका डायरेक्शन। अब आप बोलोगे कि सर करंट क्या है, करंट में तो आप बोल सकते हो कि मैग्नीट्यूड है 2 एम्पियर है, और आप मतलब मैग्नीट्यूड भी 2 एम्पियर, इसका डायरेक्शन भी है, तो आप क्या, ये वेक्टर है, नहीं। करंट इज द नॉट ए वेक्टर, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा का फॉलो नहीं किया। क्योंकि अब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग सिंपल लिख दे सकते हैं क्या, 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर इक्वल टू 4 एम्पियर। लेकिन हम जब वेक्टर अलजेब्रा में एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा रूल को फॉलो करेंगे, और जिसमें वेक्टर अलजेब्रा रूल को फॉलो होगा वो क्या है, वो आपको मतलब वेक्टर है। ठीक है, तो हम वेक्टर को क्या बोलेंगे, एक करंट क्या है, दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे एडिशन ऑफ वेक्टर। हाँ, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर या नोटेशन ऑफ वेक्टर, हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, थोड़ा सा देख लो इसको, है ना। इसको आप लोग लिख सकते हो, है ना। मान लो कि लेट आपको ए लिख दिया ऐसे, और इस पर एरो डाल देंगे ना, तो इसको वेक्टर हो जाएगा ये। ठीक है, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए, है ना। तो और हम एक्स, मतलब ना वेक्टर, सॉरी, ये वेक्टर एक्स हो गया, है ना, और वेक्टर बी ए, समथिंग लाइक दिस, है ना। इस टाइप को हम लोग नोटेशन में इसको वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे हम बताएंगे कि बी ए वेक्टर का मतलब क्या है ना, हम लोग आगे जानेंगे। आप एक बार मैग्नीट्यूड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लो, है ना, मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है,
अब देखो ए वेक्टर ए हम ले लिए ना, मान लो कि लेट ए वेक्टर ए आपको पास है, तो इसमें मॉड लगा दोगे, इसमें हम मॉड लगा देंगे ना, तो आपको क्या दे देगा, वो आपको मैग्नीट्यूड दे देगा। और मैग्नीट्यूड मतलब क्या, कांस्टेंट। और मैग्नीट्यूड किसका आएगा, तो स्केलर का आएगा। तो सीधी सी बात है कि जिसमें मैग्नीट्यूड होगा वो स्केलर होगा। एक नोट करने वाली बात है, आप लोग इसको नोट करके लिखिएगा, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपका एडवांस का मिलेगा, नॉट फॉर जेईई, आपका एडवांस के लिए मिलेगा, नोट करके लिखिएगा, है ना। मैग्नीट्यूड, या ऐसे लिख दो, एक मिनट, एरो इज द, या एरो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अब एरो मतलब ये अभी बड़ा वाला एरो नहीं, मतलब क्या कि जिसका एरो का लेंथ, ऐसे भी बोल सकते हो कि लेंथ ऑफ एरो, सिंपल इज दैट। आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि लेंथ ऑफ एरो जितना ज्यादा होगा उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ एरो। अब एरो मतलब क्या, मान लो हम आपसे एक एग्जांपल दिए, दिस इज ये वेक्टर, वेक्टर ए इसको बोल दिए, और दिस इज वेक्टर बी। आप इसको देखकर बता सकते हो कि सर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है बी से, तो ऑब्वियसली बात है कि जब हम ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो भी बी से ज्यादा आएगा। क्लियर है। तो मतलब क्या, अब क्यों, क्योंकि इसका एरो क्या है, ज्यादा है, तो हर हमेशा लेंथ ऑफ एरो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत है। अब मतलब क्या, तो इसका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा किससे, वेक्टर बी से। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग जब पढ़ेंगे, और हम लोग आप बुक में भी पढ़े होंगे क्या, ट्रेंगल लॉ ऑफ, वो सब हम लोग फालतू काम नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे क्या, लूप लॉ, है ना। और लूप लॉ से हम लोग सब जितना भी वेक्टर का बहुत सारा मतलब टेल से टेल वो सब जोड़ने वाला होता है, वो सब बकवास चीज है, वो सब वो लोग नहीं जानेंगे। हम लोग लूप लॉ एकदम सिंपल सा रखेंगे, दिस इज द, और पूरा वैलिड है, कहीं भी आप वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ लो, किसी भी बुक को उठा कर देख लो, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे केवल करेगा, है ना, तो सब प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, लूप लॉ। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है लूप लॉ। इस सब तो आप मैंने फास्ट करेंगे, है ना। हम लोग का जो प्रॉब्लम है, बस हम लोग से प्रॉब्लम होना चाहिए, जेईई मेन का हो या एडवांस का हो, प्रॉब्लम 100% बनना चाहिए बस। अब एक लूप लॉ, है ना, आप लोग शायद पढ़े भी होंगे, है ना, लेकिन एक बार देखते हैं लूप लॉ, ध्यान से रखेंगे। इसका कंसेप्ट क्या है, डायरेक्शन टू द वेक्टर, मतलब जिस तरफ का वेक्टर का डायरेक्शन होगा उसमें हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। डायरेक्शन टू द वेक्टर मतलब पॉजिटिव, और एंटी डायरेक्शन तो नेगेटिव। अब जैसे मैं ए मान लीजिए आपके पास वेक्टर है, ठीक है, दिस इज द वेक्टर, ठीक है। अब आप बुक में लिखने जाओगे, है ना, इसको मान लो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये सी है ना, ठीक है। तो आप इसमें लूप लॉ कहता क्या है ना, इसको अच्छा समझने का केवल, ठीक है, देखकर समझेगा कि आप चलिए यहां से शुरू करो, ठीक है, और यहीं पर आ जाओ, तो आपके पास दो रास्ता है, या तो आप इधर से चलोगे, या इधर से चल के फिर यहां आ जाओगे, या यहां से चलकर यहां आ जाओगे। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो ध्यान रखेंगे क्या है कि डायरेक्शन टू द वेक्टर मतलब हम वेक्टर के डायरेक्शन में चल रहे हैं, या इसको भी ऐसे आप ले सकते हो, आई थिंक आपका बुक में दिया रहेगा, या जो भी प्रॉब्लम बनाओगे आप, तो आपका डायरेक्शन ऑफ वहां पर आइडेंटिफाई रहेगा कि किधर किस डायरेक्शन में जा रहा है वो, ठीक है। केवल कंसेप्ट को समझो, है ना। अब चलो, हमने क्या बोला था कि डायरेक्शन टू द वेक्टर, यहां से हमने शुरू कर रहा है, कहीं से कर सकते हो, नथिंग, आपका आंसर सेम, कहीं से कर सकते हो। यहां से चलना शुरू किया हम, यहां से चल रहे हैं, तो वेक्टर के इधर में भी चल रहा है, हम भी इधर में चल रहे हैं, तो मतलब पॉजिटिव, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। फिर हम इधर की ओर चल रहे हैं, इधर की ओर चल रहे हैं ना, और वेक्टर भी देखो इधर के डायरेक्शन है, तो अबर भी पॉजिटिव, तो प्लस बी, ठीक है। अब देखो हम लोग यहां चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, हम लोग ऐसे चल रहे हैं, और वेक्टर का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है, मतलब उल्टा है, तो दिस इज द माइनस इक्वल टू 0, सी को उधर भेज दो, तो सी बराबर ए प्लस बी।
आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में शायद ये चीज आप पढ़े होंगे, है ना। तो बताइए उसमें क्या होता है कि एक तरफ से जोड़ो, टेल को जोड़ दो, हेड को जोड़ दो, है ना, ऐसा जोड़ दो, ऐसा जोड़ो। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है ना कि दिस रूल इज वैलिड फॉर ऑल, मतलब सभी जगह आप कहीं भी लगा दे सकते हो। हाँ, लेकिन ध्यान रखेंगे ये जब भी लगेगा तो क्लोज लूप में लगेगा। अरे आपको क्लोज लूप में ही तो चाहिए, चाहे तो हेक्सागोनल होगा या पेंटागोनल होगा या स्क्वायर होगा या रोथम्बस होगा या पैरेललोग्राम होगा, कहीं भी लगेगा। अब मैंने आप एक बार बोल दिया आपसे समथिंग लाइक दिस, और एक क्या एग्जांपल दे दें, ऐसे, है ना, वेक्टर है ये आपके पास, वेक्टर ए भी, है ना, ये वेक्टर है और इसका डायरेक्शन आपको ऐसे है, ठीक है, और आपको एक्स फाइंड करना है। लेट्स एग्जांपल्स ऑफ ए बी सी एंड दिस इज द डी। आई थिंक जेई मेन वगैरह में ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम होता है ना। तो आपकी मर्जी, आप जहां से चल सकते हो, नथिंग, कहीं भी जाओ उसे। और ट्रायंगल लॉ में शायद, मतलब हमको पसंद नहीं पड़ता था जब हम पढ़ते थे, तो या पढ़ते हैं भी, तो है ना, ट्रायंगल लॉ हमको आज तक समझ में नहीं आया। तो एक लूप लॉ हमने पढ़ा है तो बहुत अच्छा है। चल यहां से शुरू करो। डायरेक्शन टू द वेक्टर, डायरेक्शन टू द वेक्टर मतलब ये वेक्टर डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन माइनस बी, और फिर डायरेक्शन टू द वेक्टर प्लस सी, है ना, फिर अपोजिट टू द वेक्टर तो डी, और फिर क्या है, मान लो कि ये समथिंग लाइक दिस, कहीं भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इसको ऐसे ले लो, है ना। तो क्या ए भी नेगेटिव है, तो माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि आप जहां चल रहे हो वहीं आ जा रहे हो, तो आपका नेट क्या हो गया, जीरो हो गया ना, समेशन ऑफ नेट, नेट सम जीरो हो गया, तो यहां से जीरो कर दो, तो एक्स इक्वल टू क्या लिख देगा बताओ सब, हाँ उसको इधर, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन में बहुत सारा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, बहुत सारा क्वेश्चन होगा जो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। ये दिस इज द लूप लॉ, बहुत अच्छा लॉ है। और आप लोग बुक में आप देखिएगा एडवांस वगैरह बुक में, तो आपको मिलेगा, एम.एल. खन्ना वगैरह का बुक है, उसमें आपको दिखेगा। अच्छा ऐसा ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम है, एकदम भर भर के है ना। तो आप बनाओ, और कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर फिर शुरू करेंगे इस पे।